प्रभु से मिलाप। वाणी में जीव को गुरु के उपदेशानुसार प्रभु की भक्ति करने का उपदेश दिया है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि गुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार करना है। अन्य हर प्रकार की बाहरमुखी भक्ति को त्याग कर केवल नाम की साधना में लगना चाहिए। परमार्थिक भाषा में इसे नाम का अभ्यास या भजन सुमिरन भी कहा जाता है। संसार के लोग माया के मोह में रंगे हुए हैं। लोगों के हृदय में प्रभु से मिलाप की इच्छा नहीं है। माया में लिप्त भ्रमित अज्ञानी जीव अनेक प्रकार से स्वांग रचते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन के इशारों पर नाच रहे हैं। यहाँ तक कि योगी जन भी 8 सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ही योग साधना करते हैं, ताकि उनकी हर तरफ प्रसिद्धि हो जाए। कई लोग अगले जन्म में स्वर्ग के सुख अथवा सुख समृद्धि की कामना से काशी जाकर आरे से सिर कटवा लेते हैं। किसी ने चारों ओर धुनिया रवाई हुई है और 5वां सूर्य ऊपर तप रहा है। कई लोग उल्टे लटक कर भक्ति कर रहे हैं। कई मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 68 तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन गुरु इस प्रकार के बाहरमुखी प्रपंचों की ओर से ध्यान हटाकर अपने शिष्यों को नाम की अंतर्मुखी साधना के रूप में सच्ची भक्ति की विधि सिखाता है। चाहे कोई वर्षा का प्रकोप सहे या भीषण सर्दी और गर्मी का ताप सहन करता हुआ तप करे, या फिर घर बाहर छोड़कर पर्वत की गुफा में बैठकर साधना करे, ये सभी साधन प्रभु के नाम की भक्ति के तुल्य कभी नहीं हो सकते, क्योंकि नाम भक्ति इन सब से ऊपर है। चाहे कोई सोने के ढेर दान कर दे, अनगिनत हाथी और बार बार भूमि दान करे, तब भी वे हरि नाम के अभ्यास की बराबरी नहीं कर सकता। भाव ये है कि गुरु हर प्रकार के कर्म कांड और बाहरमुखी भक्ति के को अपूर्ण बताते हुए शिष्य को केवल हरि नाम की अंतर्मुख साधना में लगाता है। अन्य कोई साधन इस साधना के तुल्य नहीं है। हर प्रकार की भक्ति का कुछ न कुछ लाभ अवश्य है। दान पुण्य से अगले जन्म में सेठ साहूकार बन जाएंगे। अन्य उत्तम कर्मों से राजा महाराजा बन जाएंगे, स्वर्ग या वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। परंतु उन कर्मों का फल एक निश्चित समय के लिए होगा और उस अवधि के समाप्त हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति का साधन केवल परमात्मा की भक्ति है। यज्ञ, दान, तीर्थ यात्रा और अन्य प्रकार की पूजा भक्ति मुक्ति के साधन नहीं है। अज्ञानी लोग प्रभु को दूर समझकर उसकी खोज में बाहर भटकते फिरते हैं, लेकिन उस प्रभु के नाम को हृदय में धारण किए बिना अन्य कोई साधन कारगर नहीं होता।